कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, मोहम्मद इकबाल साहब का ये शेर मैंने इसलिए कहा है कि ये हमारे देश, अपने देश भारत पे मौजू बैठता है। दुनिया और दुश्मन लाख कोशिश कर लें, लेकिन हमने जो ठान लिया उसे हम पूरा करेंगे। और INS विक्रांत जो 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो नौसेना को सौंपा है, वो इसी कहानी को, इसी गौरवपूर्ण उपलब्धि को ये विक्रांत INS बयां करता है। दोस्तों, कैसे? तो ये बात 2004 और 5 की है, जब तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने जब ये तय किया कि हमें एक और एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, तो उन्होंने INS विक्रांत के नाम से ही एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की घोषणा की। और उस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए दोस्तों, जो उसका जो बॉडी जो उसकी बननी थी, उसमें एक स्पेशल खास तरह की स्टील का उपयोग होता है, जो उस समय हमने रूस से मांगा था, रूस से हमने खरीदना चाहा था। रूस ने शुरुआती समय में रूस ने तो हाँ कर दिया था, लेकिन जब हमें खरीदने की बात आई तो रूस ने हमें ये बॉडी देने से मना कर दिया। और रूस ने ये बॉडी देने से क्यों मना करा, तो इसके दोस्तों 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण तो ये है कि रूस चाहता था कि भारत खुद ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ना बनाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 5 देशों के पास थी। उसमें एक रूस है, एक चीन है, एक अमेरिका है, एक फ्रांस है और एक ब्रिटेन है। तो रूस नहीं चाहता था कि भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल हो। और दूसरा उसका कारण ये था कि रूस के दिमाग में ये बात थी कि जिस तरह से भारत ने INS विक्रमादित्य अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था उससे रूस से, तो रूस चाहता था कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारत ना बनाए बल्कि रूस से खरीदे। इससे रूस को फायदा होता, माली फायदा होता। तो एक तो ये वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि चीन रूस के भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर से अगर सबसे ज़्यादा किसी को परेशानी है तो वो पाकिस्तान को अरब सागर में, और चीन को बंगाल की खाड़ी में, यानी इंडो पैसिफिक एरिया में। क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अरब सागर में पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करता है, और अगर वो इंडो पैसिफिक यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ है तो वो चीन के मंसूबों को नाकाम करता है। ये दोनों देश अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए चीन अरंगा डालने के लिए रूस पर प्रेशर बना के रूसी टेक्नोलॉजी को भारत हस्तांतरित करने से उसने रुकवा दिया। तो दोस्तों, अब हुआ ये कि भारत के तत्कालीन जो हमारी सरकार थी, उन्होंने रूस की उस धोखेबाजी को, उस दगाबाजी को बड़ी गंभीरता से लिया और ये तय किया कि रूस भले ही हमको ये ना दे, ये टेक्नोलॉजी, स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी या स्टील हमको ना दे, हम अपने दम पर इसका निर्माण करेंगे। और दोस्तों, भारत सरकार ने DRDO से कहा कि आप अपने बल पे इसको डेवलप कीजिए। और ये 2004-5 की बात है। उसके बाद DRDO ने इसको डेवलप किया, इस स्पेशल क्वालिटी के स्टील को। और दोस्तों, जब वो स्पेशल क्वालिटी का स्टील डेवलप हुआ तो फिर आप उसका नतीजा देख रहे हैं। DRDO ने उसको डेवलप किया, पहले उसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस स्टील का निर्माण किया, और आज की तारीख में जिंदल समूह और SR समूह वो स्टील बना रहा है, और वही स्टील हमारे INS विक्रांत में लगा है। और दोस्तों, अब सिर्फ INS विक्रांत नहीं, बल्कि वो स्टील इतना किफायती, इतना मजबूत, इतना हाई टेक्नोलॉजी वाला है कि दुनिया के तमाम देश अब भारत से वो स्टील लेने की कोशिश में हैं कि आप ये स्टील मुझे दो। तो दोस्तों, फिर अब इसके बीच की एक कहानी ये है कि 2014 में जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार गई और फिर भाजपा की सरकार आई, और ये हमारे अरुण जेटली साहब रक्षा मंत्री बने, तो उन्होंने तत्कालीन नौसेना प्रमुख से इसकी जानकारी ली। INS विक्रांत जो उस समय बनाया जा रहा था उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि भाई हम इसको क्यों बना रहे हैं, तो उनको बताया गया कि
हम क्यों बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा? तो जवाब मिला 13 साल। उन्होंने कहा दूसरे देशों ने कितने समय में बनाया? तो उन्होंने कहा 10 साल में। फिर जेटली ने पूछा कि भाई बनाने में लागत कितनी आएगी? तो उन्होंने कहा हमारी लागत $3 अरब है और दूसरे देशों ने $5.5 अरब में बनाया है, यानी लगभग 2 गुना। यानी हमने 3 साल, भले ही बेशक अधिक समय लिया, लेकिन हमने आधे रेट में बनाकर तैयार कर दिया। और उसके बाद जेटली साहब ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। और आज जब हमने प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो गया, INS विक्रांत जब समुद्र में उतर गया, तब आप देख ही रहे हैं कि इसने कितना तहलका मचाया है। और जापान ने चीन और रूस जैसे देशों को, पाकिस्तान जैसे देशों को इसको लेकर के परेशानी हो रही है। दोस्तों, उनको लग रहा है कि भारत ने एक बड़ी तरक्की हासिल किया है। अब सवाल यह है कि जो हमने आपकी ये बातें कही है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में वीक मैगजीन को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर मधु नायर ने, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मधु नायर ने एक इंटरव्यू में ये सारी बातें कही कि 2005 में कैसे रूस ने स्टील देने से मना कर दिया और कैसे हमने इस स्टील को, रूस के धोखे के बाद कैसे हमने इस स्टील को बनाया। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं विक्रांत की खूबी, ये इसको बनाने में 550 से अधिक कंपनियों ने काम किया है। और सिर्फ 550 अधिक कंपनी ने काम नहीं किया, केवल 20,000 करोड़ रुपए में इसको हमने तैयार कर लिया है। यह पुल 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसका कुल डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। इसके अंदर 15 डेक हैं, 15 डेक। और इसमें मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, एक पुल है, एक किचन है, पुल है, एक किचन है, महिलाओं के लिए स्पेशल केबिन है और 2300 कंपार्टमेंट हैं। 2400 किलोमीटर केबल्स का इस्तेमाल हुआ है इसमें। 8 विशाल बिजली का जनरेटर है और हर दिन यह 4 लाख लीटर पानी प्रोड्यूस करता है, यानी समुद्री पानी को यूजफुल पानी में कन्वर्ट करता है। और इसको कमीशन करने के बाद अभी ये 5 महीने का समय अभी और लगेगा सभी उपकरणों के परीक्षण में। और अभी इस पे 1700 लोगों को तैनात रखा गया है और इसे 200 किलोमीटर दूर पानी में ले जा करके इसके सारे उपकरणों की टेस्टिंग की गई। हर तरह के खाना बनाने से लेकर के इसके जो व्हाट्सएप, मतलब इसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है उस सबको टेस्ट किया गया। और ये भी है कि अगर कोविड महामारी नहीं आती तो 2020 में इसको कमीशन कर दिया जाता, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसको 2 साल इसका एक्स्ट्रा लग गया। अब सारी बातें दोस्तों आपने इसके बारे में तो समझ ही गए। अब सवाल ये है कि क्या रूस ने पहली बार हमको धोखा दिया? नो, नहीं दोस्तों। जो रूस आज यूक्रेन की लड़ाई में फंसा हुआ है और हम सभी देशों के, खासकर NATO कंट्रीज, USA और यूरोपियन कंट्रीज की बातों को ना मानते हुए अगर हम रूस की मदद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि रूस को हम अपना दोस्त मानते हैं, क्योंकि रूस ने जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी तो रूस ने हमें मदद की थी और हमें उसने कुछ हथियार उपकरण भी दिए थे। तो हम उसी दोस्ती का लिहाज करते हुए जब वो रूस मुश्किल में है तो हम हर तरह से उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रूस की धोखाबाजी INS विक्रांत में ही सामने नहीं आई है। इससे पहले जब हम क्रायोजेनिक इंजन बना रहे थे, 1993 की बात है, 1993 की बात है, तत्कालीन भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और रूस से एग्रीमेंट हुआ था कि वो हमें क्रायोजेनिक इंजन देगा ताकि हम अपना GSLV बना सकें। GSLV यानी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो भूस्थितिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन बनाने के लिए जो हमें जरूरत थी वो रूस ने हमको पहले तो हाँ कह दिया, करार हो गया, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की बात हो गई और हमारा पेमेंट भी चला गया था रूस को। लेकिन रूस ने हमको अमेरिका के दबाव में वो टेक्नोलॉजी हमें नहीं दिया था, वो इंजन हमको नहीं दिया था। इस कारण हमारा स्पेस रिसर्च वर्क जो है, प्रोजेक्ट जो है, वो 20 साल पीछे हो गया था। 93 में जब GSLV उसने हमको नहीं दिया, उसकी टेक्नोलॉजी हमको नहीं दी, तब भारत के तत्कालीन रक्षा वैज्ञानिकों ने और स्पेस साइंटिस्ट ने ये तय किया कि हम खुद बनाएंगे ये GSLV। और उन्होंने 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद फिर उन्होंने
टेक्नोलॉजी डेवलप की और 2014 के जनवरी महीने में GSLV D5 के नाम से फिर हमने उसका सफल परीक्षण किया और आज हम उपग्रह यान प्रक्षेपण यान के क्षेत्र में दुनिया के 5 बड़े देशों में हम शामिल हैं। लेकिन हमारा कार्यक्रम 20 साल पीछे चला गया था और वो सिर्फ रूस के कारण, रूस पर अमेरिका ने दबाव बनाया था। अमेरिका ने कहा था रूस को कि अगर तुम भारत को ये टेक्नोलॉजी दोगे तो भारत न सिर्फ GSLV बनाएगा यानी उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाएगा, बल्कि वो भारत इससे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाएगा और दुनिया के देशों के लिए खतरा पैदा होगा। तो रूस के अमेरिका के कहने पर रूस ने इसलिए हमको वो नहीं दिया था, टेक्नोलॉजी नहीं दी थी। और जब उसने टेक्नोलॉजी नहीं दी तो हमने खुद उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और आज हम 36 किलोमीटर दूर हम अंतरिक्ष में धरती से 36 किलोमीटर दूर ऊपर हम कक्षा में हम किसी भी प्रक्षेपण यान को किसी भी सैटेलाइट को 2000 किलोग्राम से ऊपर के सैटेलाइट को आज हम प्रक्षेपण कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं और सिर्फ इसलिए कि हमने अपने बल पे GSLV बना लिया। और दोस्तों, भारत ने जो चंद्रयान सेकंड मिशन शुरू किया था तो उसमें इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, GSLV D5 वाला। और आज हम भारत दुनिया के उन एलिट क्लबों में शामिल है। और ये सिर्फ हमारी वैज्ञानिक उपलब्धि ही नहीं है बल्कि अमेरिका के मुंह पे तमाचा भी है, क्योंकि अमेरिका इस तकनीकी से भारत को दूर रखना चाहता था। अमेरिका कहता था कि भारत जो है हथियार बनाएगा। लेकिन दोस्तों, GSLV D5 जब हमने डेवलप किया वो हमारा शांतिपूर्ण कार्यक्रम था, उपग्रह प्रक्षेपण के लिए था। और ये इसलिए साबित होता है कि उसमें उसका इस्तेमाल हम हथियारों के लिए नहीं करते, क्योंकि GSLV के सफल परीक्षण से पहले हम अग्नि 5 यानी लंबी दूरी तक मार करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 हमने डेवलप कर लिया था और उसका परीक्षण भी कर लिया था। तो इस तरह से अमेरिका गलत था और वो भी हमने साबित किया। और दोस्तों, आज न सिर्फ हमने अपना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल पे भी हम पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ उपग्रह सैटेलाइट प्रक्षेपण के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे निकल चुके हैं। इस बात को अमेरिका ही नहीं, चीन भी एडमिट कर रहा है, रूस भी एडमिट कर रहा है और बाकी देश भी एडमिट कर रहा है। और ये कहानी रूस की धोखेबाजी की कहानी है, जब उसके कारण हमारे 2 इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट थे, 2 इम्पोर्टेंट जो उपलब्धि थी, उसमें टाइम लगा। एक में 20 साल पीछे चले गए, एक में हम 10 साल पीछे आ गए। लेकिन इसके बावजूद जो मैंने पहले आपको मोहम्मद इकबाल साहब का जो शेर मैंने आपको सुनाया कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा, तो ये इसलिए भारत पर मौजूद बैठता है। दोस्तों, अपने वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो आप मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। बहुत जल्द मैं नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपका आभार, धन्यवाद, जय हिंद।